सबसे पहले आप लोग अपने लिए ताली बजा लीजिए और आज के जो मेहमान खास हैं जिनके कर कमलों से वो नर्सिंग कॉलेज का पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ, वाइस चांसलर ऑफ जामिया हमदर्द है, पूरे हिंदुस्तान का ही नहीं पूरी दुनिया के हमदर्द है। मैं उनकी जितनी तारीफ करूँ कम है। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही एलिगेंसी है और मिशनरी है। एक बार उनके लिए ताली बजा दीजिए। भागलपुर आए हैं। मैं रिमाइंड यू सर, भागलपुर भारत का भाग्य विधाता है। महाभारत काल में भी अर्जुन को अगर चैलेंज किया था तो कर्म किया था और वो भागलपुर का था और उसे कोई नहीं हरा सकता था। कृष्ण को वेश बदल करके भिखारी बन करके उसका कवच उसने जो शिल्प था उसके पास उससे मांग लिया। तो जान रहा था कि दे देंगे तो मारे जाएंगे, लेकिन वो दे दिया। इतना भारत दान हुआ। वो भागलपुर की धरती है। जब मंथन हो रहा था समुद्र का, इसका मतलब समुद्र आसपास था भागलपुर के। हम लोग जूलॉजी में पढ़ाते हैं, इसलिए यहाँ का पानी खारा है। द वाटर अंडर द सॉइल इज हार्ड। इतना ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड इतना ज़्यादा है कि पीने के लायक नहीं। और जब मंथन हुआ था तो भागलपुर से हुआ और उसका प्रबंध जो है मंदार झील वो डेक बना था और नाग कैसे स्नान की रस्सी। ये मैथोलॉजी में मैं बहुत नहीं आगे जाना चाहूँगा। जो किसी इंस्टीट्यूट को नर्स किया है, सही माना नर्स के लिए तो हम लोग सिस्टर बोलते हैं, कभी नर्स नहीं बोलते अस्पताल में, सिस्टर बोलते। शायद ही हम समझते हैं नर्स सब मिलता। कितना बड़ा सम्मान है। और इस इंस्टीट्यूट को नर्स किया इन्होंने, नाम भी रहबरी है। रहबर से रहबरी, व्हाट इज मार्वेलस नेम। जैसा नाम वैसा काम। मुझे याद है आज से तकरीबन 25 साल पहले वही साहब भाई सांसद हुआ करते थे, मैं एक टीचर हुआ करता था और हम दोनों एक फंक्शन में जाया करते थे। और वो भरेपुरा का मोहल्ला, छोटा सा मैदान, तेज हवा चलती थी। मार्च में भी स्कूल होता है इकोलॉजी और वही मौसम बदलने का समय भी होता है। टेंट उखड़ जाता था, फिर हम लोग किनारे होते थे, फिर टेंट बनाता था, फिर हम लोग बैठते। देखिए वहाँ साल लिखा हुआ है 1990। 35 years ऑफ जर्नी इज नॉट एन इजी टास्क। 35 साल तक सस्टेन एफर्ट, ये रेजिलियंस शो करना, ये परसिवरेंस होना सबके बस की बात नहीं है। मैं इसके लिए आपको सलाम करता हूँ। Often it is said that it is better to light a candle than to curse the darkness. तो आपने ये नहीं सोचा कि हम अंधेरे को कोसते रहे। भागलपुर छोटा है, बीकनपुर बड़ेपुरा तो और भी किनारे में है। सड़कें इतनी खराब थी 30 साल पहले, 25 साल पहले, आज भी बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ आना तो और दुश्वार था महज 10 साल पहले। लेकिन कहते हैं सेहरा में कौन फूल खिलाता है, जिसमें दम होता है, और वो दम आप में है। कहते हैं एजुकेशन ब्रिंग्स द चेंज इन द सोसाइटी। वी कैन चेंज एवरीथिंग थ्रू एजुकेशन, बट द क्वालिटी एजुकेशन चेंजेस द सोसाइटी क्वालिटेटिवली। हमारा समाज नहीं बदल रहा। क्यों नहीं बदल रहा? अभी इतना अच्छा बच्चों ने परफॉर्मेंस किया, लगभग वही स्थिति आज भी बिहार जैसे राज्य में 33% बच्चियों की शादी उनके मैरिजेबल एज से पहले हो रही है। 18 साल सरकार ने तय किया। 33%, इट इज 1/3 द टोटल। क्या है ये भाई? समाज जो सोच रहा है सरकार उससे विपरीत सोच रही है।
ये तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो में आप जानते हैं. What the people think, the government thinks otherwise. The same government elected by the people thinks otherwise, and the people thinks otherwise. There is no cohesion, there is no coordination, there is no collaboration, there is no helping hand either way. कुछ बात है. उस वीराने में काम करना और जामिया हमदर्द से जुड़ के काम करना तो बहुत बड़ी बात है. मैं भी एक सौभाग्य मिला मुझे जामिया हमदर्द में 3 दिन मेहमान रहने का. उनके हॉस्टल में मैं रहा. तकरीबन 2000 की बात होगी. तो वहाँ जब गया तो उस समय दिल्ली में पता नहीं कोई आईजी थे जो प्रेरणा या क्या चलाते थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्रयास चलाते थे. हाँ, उनके लोग आए थे, मैंने उनसे बात किया. फिर TDS एक ऑर्गेनाइजेशन था जर्मनी में, तेरे देशों, जर्मन का 3 वर्ड है TDS, तेरे देशों. तो चाइल्ड लेबर को अगेंस्ट में काम करते हैं. तो उसका एक यंग लड़का आया हुआ था जर्मनी से, वो वर्ल्ड का चेयरमैन था, हमसे भी छोटा था उस समय. मैंने पूछा कि हाउ कम यू आर सेलेक्टेड एज ए चेयरमैन ऑफ दिस वेरी ऑर्गेनाइजेशन. बोले वहाँ सभा हुई, ही वॉज टॉकिंग इन इंग्लिश, वो अंग्रेजी बात कर रहा था कि वहाँ बैठक हुई, उसमें कहा गया कि कौन लोग इस बार के सेमिनार में इंडिया जाएगा अपने खर्च पर. आई वॉलंटियर्ड सो आई वॉज सेलेक्टेड. तो मैं उसका मुंह देख रहा था कि मुझे यहाँ आने के लिए टिकट दिया गया तब मैं गया. दैट चेंज्ड माई लाइफ. उसके इस कन्वर्सेशन से हमें जो बदलाव आया वो आज तक वो बदलाव बरकरार है. और यही वजह है कि मैं समाज के लिए काम करता हूं. मैंने कहा हमसे छोटा लड़का अपना पैसा बचा करके. बोले कैसे बचाया पैसा? बोले बाल नहीं कटाया, कपड़े लॉन्ड्री में नहीं दिया, और भी दूसरे काम नहीं किया, छुट्टियों में घूमने नहीं गया, 1-1.5 साल तक पैसा बचाया तो बचा हवाई जहाज का टिकट खरीदा नहीं. मैं तो हल्का बता था. असम में से कुछ लोग ऐसा सोचे, भी तो कोशिश करना. और उसी समय में जिनको नोबेल प्राइज मिला कैलाश सत्यार्थी को, वो भी आया हुआ था, बाद में मिला उसको, बच्चों को लेके आया हुआ था. बाद में जब नोबेल प्राइज उसको और मौलाना यूसुफजई को मिला, आई वाज द ओनली पर्सन इन इंडिया हु अपोज दिस नोबेल प्राइज. हमने कहा ये ग्लोरिफिकेशन नहीं इंडिया का, ये डिमिफिकेशन है इंडिया का, डिमोरलाइजेशन इंडिया का. यू सी इन इंडिया मोर देन मिलियंस ऑफ द चिल्ड्रन आर वर्किंग एज लेबरर. तुम्हारे देश में करोड़ों बच्चे जिन्हें स्कूल में होने चाहिए वो काम कर रहे हैं. और मौलाना यूसुफजई को इसलिए नोबेल प्राइज में शामिल किया कि देखो जो लड़की पढ़ना चाहती है उसे खोपड़ी में गोली मारी जाती. ये सिचुएशन था. उसको परसीव करने के लिए तो परसेप्शन सब में होनी चाहिए. मैं जब गया था जामिया हमदर्द तो अभी मैं देख रहा था कंप्यूटर में हम दिखला रहे थे भाई से मेरे कितने कंप्यूटर में, तो बोले 40. आप बताइए कि उस समय 2000 में तकरीबन 25 साल पहले वो गोल था इनका जो हॉल है, सीधा गोल है, और उसमें जो गुंबज है उसमें अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए. मैंने वहाँ पहली बार गया, कुरान तो पढ़ा था, थोड़ा बहुत मैं उर्दू में पढ़ता था, थोड़ा बहुत कोशिश किया था, लेकिन उनको नहीं मालूम था. बाद में जब वहाँ से आया तो फिर मैंने हिंदी वाला कुरान पढ़ा, तो फिर उसमें देखा कि अल्लाह के 99 नाम है, या हकीम हो, या रहीम हो, या वकील हो. तो वो 99 नाम उसमें लिखा हो तो गुंबज. आई सॉ दैट बिकेम अस. मैं बहुत ही इंफाल हुआ, बहुत ही एक्सपेक्टेड हुआ सब, और आपको देख कर और भी खुशी हुई. वही नहीं, जब मैं उस कॉरिडोर में घूम रहा था गोल ऐसा, तो तकरीबन 200-250 कंप्यूटर उस समय था. मैं तो चकरा गया. बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में 10 कंप्यूटर 5 लगाने में परेशानी हो रही, जबकि मैंने JNU से पढ़ा था, 79 में पास आउट था, वहाँ से PhD. तो उतना संख्या में कंप्यूटर देख करके मुझे लगा कि कितना ब्राइट फ्यूचर है. और बहुत कम डिग्रियाँ बढ़ी जा रही थी उसमें, यूनानी था. बाद में सरकार ने सबको मिला करके, अभी बाद में मैं जब सोचा, जब कोरोना काल और पैंडेमिक आया, तो मैं सोच रहा था कि सही माने में जो मेडिकल साइंस जो 3 एस्पेक्ट्स होता है, जो हमारे देश में अमूमन जो लागू है, तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रोफाइलेक्टिक काम करते ही नहीं. हम लोग जो काम करते हैं
पैलिएटिव काम करते हैं। पेट में दर्द है, डॉक्टर साहब आया, दवा की गोली दे दिया, चला गया। फिर 2 महीने के बाद फिर आए, पेट में दर्द, डॉक्टर साहब फिर गोली दे दिया, चला गया। ये पैलिएटिव ट्रीटमेंट है। दूसरा होता है क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। आप यहाँ से देखते हैं, थक हार जाते हैं, मैक्स जाते हैं, फलना जगह जाते हैं, स्पॉट जाते हैं, पूरा जब जांच करो, सब चीज करो, देखो, फिर उसका मुकम्मल इलाज होता है। दैट इज क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। असल में जो हेल्थ प्रोमोटिव स्कीम होनी चाहिए, उसके लिए मैडम रहबड़ी काम कर रही है। और उसके लिए हमारे जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर साहब जो मौजूद हैं, उनकी यूनिवर्सिटी काम कर रही है कि हम बीमार पड़े ही नहीं। क्या आइडियल स्टेज होगा कि हम बीमार पड़ेंगे? हम इतने अलर्ट रहें कि हम बीमार पड़ेंगे। और यही हमें यूनानी, सिद्धि, आयुर्वेदा, इंडियन नॉलेज सिस्टम यही सिखाता है, लेकिन हमें अपनाने में देर हुई। मुझे बेहद खुशी है कि जब मैं वाइस चांसलर था, मैंने मैडम से पूछा कि आपके यहाँ BEd की कॉपी जांचने के लिए लाना है, अभी कुछ पैसा भी इनका बाकी है। मैं कल यूनिवर्सिटी गया था सीनेट की बैठक में, तो बोला कंट्रोलर को डांटा कि तुम जल्दी से, मैं डमी बिल भेजवाऊंगा, तुम उनका भेजो पैसा। और इनके प्रोग्राम के लिए मैं रात में 3 बजे आ गया, यानी सवेरे गया, 7 घंटे जर्नी किया सर रोड से, 7 घंटे वापस आया। हमको लगा कि अगर सुबह में चलेंगे तो 7 घंटा लगेगा, नहीं पहुँचेंगे। और दिल्ली से आप आ रहे हैं, हम इतनी दूर में नहीं आ सकेंगे और मैं आपको नहीं देख सकूँगा। तो इन्होंने कहा कि मेरे यहाँ के बच्चे फर्स्ट करते हैं BEd। हम लगा मार्वेलस, दैट द क्वालिटी एजुकेशन। मैंने कहा मैडम यू कीप अप दिस रिकॉर्ड, ट्राई टू डू इट बेटर, स्काई इज द लिमिट। उन्होंने कहा मैं साहिल हूँ, परवाज कौन हूँ, स्काई इज द लिमिट। वो नहीं एक ही आसमान, नहीं कई आसमान, हम तो एक ही स्काई दिखाते हैं, आप तो कई आसमान को देखते। इसलिए मुझे बेहद खुशी है कि आज यहाँ पर नर्सिंग का, पैरामेडिकल का इंस्टीट्यूशन आरंभ हो रहा है और जामिया हमदर्द से एफिलिएशन हो रहा है। मैं सोच रहा था कि CBSE से एफिलिएशन है +2 का, BEd का एफिलिएशन है भागलपुर यूनिवर्सिटी और NCT से, पैरामेडिकल और नर्सिंग का एफिलिएशन जामिया हमदर्द से है। अभी बोल रहे थे बीच साहब इग्नू से भी CFL के कोर्स में सर्टिफिकेट, फुल न्यूट्रिशन के कोर्सेज होता है, डिप्लोमा कोर्सेज होता है, उधर से भी जोड़ रहे। मैं लग रहा था कि 10-12 यूनिवर्सिटी से अगर एफिलिएशन लेंगे तो सी विल बिकम हरसेल्फ भी यूनिवर्सिटी। एंड आई एम सीइंग दैट पिक्चर। मैं घटना बताऊंगा, जब मैं वाइस चांसलर था तो बिहार सरकार ने मुझे वो नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी फुलवाड़ी शरीफ की तरफ उधर खुला जांच करने के लिए भेजा गया था। तो मैंने कहा कि आपने अकेला आदमी अपना कैसे कर दिया? बोले मैं जब अपने भाई का नाम लिखाने के लिए बंगलौर गया था, इतनी परेशानी इंजीनियरिंग में थी, मैं आया तो अपना इंजीनियरिंग का कॉलेज खोल गया, डिप्लोमा। और जब मेरी बेटी बड़ी हुई, उसका मेडिकल में नीट से क्वालिफाई किया, इधर सरकारी में नहीं हो सका, इतना परेशान हुआ, 1 करोड़ 2 करोड़ मांग रहा था, तो मैं कैसे करता? तो मैं वहाँ से लौट के बोले कोशिश करता हूँ मेडिकल कॉलेज खोलूँ। अब आप वाइस चांसलर साहब हमको NOC दे दीजिए, सरकार में लिख दीजिए, हम यूनिवर्सिटी खोल लेंगे। हमने तथास्तु, मैं आऊँगा और आपका जांच करूँगा। मैं गया 8 बजे रात में, 1 बजे रात तक वेरीफाई किया और जांच कर दिया, यूनिवर्सिटी ओके हो जाए। ये भी नहीं, कटिहार मेडिकल कॉलेज की यूनिवर्सिटी का NOC हमने दिया, किशनगंज मेडिकल कॉलेज की NOC हमने कहा अभी यूनिवर्सिटी खोलो, क्यों परेशान हो रहे? करीम साहब को खुद हमने कहा लेट अस थिंक बिगर। छोटा हम क्यों सोचे, सपने बड़े बड़े देखिए राहुल जी, और भी बड़े सपने, थिंक ग्लोबली। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं एक्ट लोकली, थिंक ग्लोबली। मुझे बेहद खुशी है, बोल रहे थे BC साहब में पीछे चल रहा था। और ये यूनिवर्सिटी 1963 में हुई। अब अंदाज लगाइए कितने साल हो गए, इतने साल में इतना आगे बढ़ना और बगैर कोई कंट्रोवर्सी में शामिल है, आसान काम नहीं है। चारों तरफ से दुश्वारियां हैं, वो आपको इग्नाइट करेगा, आपको एक्साइट करेगा, आपको बोलने के लिए मजबूर करेगा, इन्वॉल्व करने के लिए मजबूर करेगा।
लेकिन उसमें फर्म रहना, स्टैंड करना, कंट्रोवर्सी से दूर रहना, तो जामिया हमदर्द का शुरू से मिसाल रहा है। मैं आपकी तारीफ करता हूँ। आप भागलपुर आए, मैं बहुत समय नहीं लूँगा, आपको भी सुनना है। मैं मैडम के बारे में पूछ रहा था तो थोड़ा सा मैंने कुछ हम सुन नहीं सके कि DPS से आई है। मुझे बेहद खुशी है कि DPS, जब मैं अपनी बेटी का नाम लिखाने गया था आरकेपुरा में तो इतनी परेशानी हो रही थी, 98 में गया था। अभी उस बेटी की, दोनों बेटी का एडमिशन DPS में हुआ है और टेस्ट में कंप्लीट की है। लखनऊ से वहाँ जा रही है, एडमिशन हो चुका है। तो मुझे बेहद खुशी है कि क्वालिटी एजुकेशन दिया गया। 40 से ज़्यादा बच्चे नहीं होते एक बैच में, उसको चुना हुआ करते थे प्रिंसिपल। जब मैं अपनी बेटी का नाम लिखाने गया था तो पता नहीं आप प्रिंसिपल है कि कोई दूसरा है। एनीवे, मुझे बेहद खुशी है कि एजुकेशन विल ब्रिंग अबाउट द चेंजेज इन द सोसाइटी और क्वालिटी एजुकेशन विल ब्रिंग द क्वालिटेटिव चेंज इन द सोसाइटी। बट साइंटिफिक टेम्परामेंट हैज टू बी इनकलकेटेड अमंग द सिटीजन। वो नहीं है, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं आ पा रहा है। स्टेट इज नॉट ट्राइंग टू इनकलकेट द साइंटिफिक टेम्परामेंट, जबकि वो गाइडिंग प्रिंसिपल में है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। शामिल तो बहुत सारा चीजें, सिविल कोड भी है, 2 हत्या भी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये भी तो शामिल है कि फ्लाइट इनकलकेट द साइंटिफिक टेम्परामेंट अमंग द सिटीजन। वो नहीं आ रहा है, इसके चलते हमारी सोसाइटी नहीं बदल पा रहा है और हम इतने परेशान हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद कहते हैं ना, अभी सबसे बड़ी खुशी मैडम मुझे इसलिए है कि वर्ल्ड हेल्थ वीक के मौके पर आपने इसको शुरू किया। ये बहुत बड़ी बात है। आप चाहते हैं इसको पहले कर सकते थे। आज 5 तारीख है, 7 तारीख को हेल्थ वीक खत्म हो रहा है, 1 to 7 है। आपने इस हफ्ते को चुना है। यही तो विजन है, यही तो मिशन है, यही तो सोच है। और इस बार का जो है हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर, ये थीम है वर्ल्ड हेल्थ डे। तो हेल्दी बिगिनिंग तो कर ही रहे हैं, इससे हेल्दी और क्या हो सकता है। और फ्यूचर हमारा होपफुल होगा। मैं ही चंद शब्दों के साथ, मुझे आपने इस लायक समझा कि मैं इंटरेक्ट कर सकूं। आपने मुझे आमंत्रण दिया और आपके सभी स्टाफ अच्छे हैं, उसमें लगभग 1/4 तो मेरे स्टूडेंट भी हैं। क्योंकि मैं रीडिंग कॉलेज में 38 ईयर्स पढ़ाया हूँ, पढ़ा भी वहीं से हूँ, यहाँ का रहने वाला भी हूँ। लोग कहते हैं कि इज्जत उसे मिली जो घर से निकल गया, लेकिन मुझे इज्जत घर में मिली है। एक इंसान हूँ, 2 किलोमीटर के अंदर में नेशनल स्कॉलर और तमाम चीज़ हासिल हुआ, और तो वाइस चांसलर से लेकर के वाइस चांसलर और वाइस प्रिंसिपल से लेकर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट में 2 किलोमीटर के रेडियस में प्राप्त किया। ये सभी हमारे घर में मिला। तो कहते हैं काम करने वालों की कदर होती है। आप काम तो करते रहिए, वर्क इज ऑलवेज वर्शिप। और मैं फिर से समीना रावड़े जी के लिए कहूँगा कि द वर्क स्पीक्स louder than the speech, and that is true for you. Thank you very much.